गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम पढ़ेंगे 8th चैप्टर हमारे व्यवसाय। क्या नाम है इसका? हमारे व्यवसाय। व्यवसाय क्या होता है आप सभी जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? व्यवसाय का मतलब क्या होता है? व्यवसाय यानी जैसे कि आप सभी के पापा आपकी ज़रूरतों को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन कमाते हैं, पैसे कमाते हैं ना, कि जिससे वो आपको अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, अच्छे कपड़े दिला सकें, खिलौने दिला सकें, अच्छा अच्छा खाना खिला सकें। तो इन सभी के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और इस पैसे को कमाने के लिए वो कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो जो वो काम करते हैं उस काम को हम उनका व्यवसाय कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। अब चाहे वो व्यवसाय, चाहे कोई सा उद्योग धंधा करता हो या कोई किसी दूसरे के काम में नौकरी करता हो, किसी दूसरे के उद्योग में या कहीं स्कूल में या किसी भी तरह, किसी भी संस्था में, किसी भी जगह पर काम करते हैं दूसरी जगह, तो वो नौकरी कहलाती है। और कोई अपना पर्सनल बिजनेस करते हैं तो वो क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करें चैप्टर। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन चाहिए। सभी को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए ना। धन कमाने के लिए वह कुछ काम करता है और पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ काम करते हैं। जिन कामों से धन कमाया जाता है उन्हें व्यवसाय कहते हैं। जिन कामों से हम पैसे कमाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। अब आपको, मैं भी घर का काम करता हूँ तो मैं भी व्यवसाय करता हूँ? नहीं। आप घर का काम करते हैं तो आप वो पैसे कमाने के लिए नहीं करते हैं ना। या आपकी मम्मी है, आपका घर का सब काम करती हैं, तो वो पैसे कमाने के लिए नहीं करती ना, वो तो अपने घर का काम कर रही हैं, तो वो उनका व्यवसाय नहीं है। पर आपके यहाँ जो काम वाली आती है वो काम करने के बदले में पैसे लेती है, तो वो क्या है? उसका व्यवसाय है। हमारे देश के लोग अनेक प्रकार के काम करते हैं। हमारे देश में लोग सब अनेक तरह के काम करते हैं, अनेक तरह के काम करके पैसे कमाते हैं। हमारे देश के अधिकतर लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो अधिकतर लोगों का व्यवसाय भी क्या है? खेती करना है। गांव में अधिकतर लोग खेती करते हैं। किसान अनेक प्रकार के अनाज, दालें, सब्जियां और फल उगाते हैं। अनेक प्रकार के अनाज, दालें, सब्जी, फल उगाते हैं किसान। रुई, पटसन, सरसों, मूंगफली, चाय, गन्ना आदि भी खेती के द्वारा उगाए जाते हैं। खेती करके ही रुई, पटसन, सरसों, मूंगफली, चाय, गन्ना ये सब भी पैदा होते हैं और अनाज, दालें, फल, सब्जियां भी पैदा होते हैं। खेती के व्यवसाय से जुड़े कई अन्य व्यवसाय भी हैं। हमारे देश के अधिकांश लोग खेती करते हैं और खेती का जो व्यवसाय है उसी से जुड़े और दूसरे व्यवसाय भी हैं। क्योंकि खेती से जो अनाज, दालें ये सब पैदा होते हैं तो ये सीधे ऐसे ही तो नहीं पैदा हो जाते कि फसल काटी और आपको गेहूं चावल उसी रूप में मिल जाएगा। गेहूं के लिए भी ये लोग जो फसल काटते हैं उसके बाद उसे बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके बाद हमें गेहूं चावल मिलता है। उसमें उसको काटना, उसमें से निकालना, बीनना, साफ करना, तब जाके गेहूं चावल मिलता है। तो इसी तरीके से प्रत्येक फसल के साथ ही अनेक व्यवसाय जुड़े हैं, क्योंकि इनको करने वाले दूसरे और लोग भी होते हैं। कुछ लोग खेती करते हैं और उसके बाद जब वो उस फसल को बेचते हैं तो फिर उसको, उसमें से धान से अनाज वगैरह निकालने का काम किया जाता है। हथकरघे और कॉटन मिल रुई से सूती वस्त्र बनते हैं। अब हथकरघे और कॉटन मिल में क्या होता है? रुई जो हमारी कपास खेती से पैदा होती है उससे फिर हथकरघे और कॉटन मिल में सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। पटसन से टाट, बोरे और रस्सियां बनाई जाती हैं। तो अब खेती करके, किसी का व्यवसाय खेती करना है और खेती से पटसन पैदा हुआ, अब पटसन को उसने बेच के तो दूसरे लोगों को व्यवसाय मिला, उन्होंने उससे टाट, बोरे, रस्सियां इत्यादि बनाई। ऐसे ही सरसों और मूंगफली से खाना बनाने का तेल निकाला जाता है। तो पहले सरसों और मूंगफली खेती के जरिए पैदा होती है, अब उसको और दूसरे लोग उसका तेल निकालने के लिए अनेक प्रक्रियाओं से गुजारते हैं उसको।
गन्ने से गुड़ और चीनी बनाई जाती है। अब गन्ना डायरेक्ट मार्केट में नहीं आ जाता ना, गन्ने से क्या होता है, गुड़ और चीनी बनाई जाती है, तो उसके लिए भी कारखाने वगैरह लगते हैं, तो बहुत से सारे लोगों को उससे उद्योग मिलता है। तो उद्योग, उसको व्यवसाय किससे मिल रहा है, खेती के ही जरिए मिल रहा है ना। खेती से गुड़ और खेती से गन्ना पैदा हुआ और गन्ने से गुड़ और चीनी बनाई जा रही है। चाय को विभिन्न विधियों से तैयार करके सुखाकर उसके पैकेट बनाए जाते हैं। अब चाय भी खेती करके पैदा होती है, पर चाय की क्या होती हैं, पत्तियां पैदा होती हैं, और पत्तियों को हम क्या करते हैं, उन पत्तियों से ही उनको अनेक विधियों से तैयार करते हैं, सुखाते हैं, फिर उसके पैकेट बनते हैं। तो इससे दूसरे लोगों को भी व्यवसाय मिलता है। कुछ लोग पशु पालते हैं कुछ लोग, तो उनका का व्यवसाय क्या है, पशुपालन है। जो लोग डॉक्टरी करते हैं उनका व्यवसाय क्या है, डॉक्टरी करना है। कुछ लोग शिक्षक हैं तो वो नौकरी करते हैं। तो इस तरीके से सभी के ही व्यवसाय होते हैं। गाय, भैंस और बकरी से दूध मिलता है। बैल और भैंसा हल जोतने आदि के काम में सहायता कर खेती में बहुत योगदान प्रदान करते हैं। बैल और भैंसा आदि जो जानवर हैं वो हल जोतने आदि का काम करते हैं और उससे खेती में हमारी सहायता करते हैं। भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है। अब भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है तो भेड़ से डायरेक्ट ऊन प्राप्त नहीं होती ना, भेड़ से हमें क्या प्राप्त होते हैं, भेड़ के बाल। अब उन बालों से ऊन बनाई जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते ना कि जिसने भेड़ पाल ली उसके पास सीधे ऊन होगी। उससे दूसरे लोगों को भी व्यवसाय मिलता है कि उसके बाल बाजार में बेचे जाते हैं और उनसे जो लोग इसका व्यवसाय करते हैं ऊन बनाने का, वो उससे ऊन बनाते हैं। हमारे देश के कुछ भागों में घने वन है, कुछ भागों में क्या है, घने वन है। कुछ लोग वनों से, अब वनों से भी हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं। वनों से गोंद, रबड़ और दवाई में काम आने वाली उपयोगी जड़ी बूटियां एकत्र करते हैं। तो उन लोगों का व्यवसाय क्या है, वनों से गोंद और रबड़ और दवाई आदि में काम आने वाली जो जड़ी बूटियां हैं उसको एकत्र करते हैं। अब उन जड़ी बूटियों से भी क्या होता है कि जो लोग इसका व्यवसाय करते हैं गोंद, रबड़ और दवाई बनाने का, उनको बेची जाती हैं जड़ी बूटियां, वो उससे ये सामान बनाते हैं, गोंद, रबड़ या दवाई इत्यादि। बहुत से लोग वनों से लकड़ी काटने का व्यवसाय करते हैं। बहुत से लोग वनों से लकड़ी काटने का व्यवसाय करते हैं, वो लकड़ी को बेचते हैं बाजार में और लकड़ी से फिर फर्नीचर इत्यादि बनाए जाते हैं। और जो मुलायम लकड़ी होती है उससे कागज बनाया जाता है। मुलायम लकड़ी से, कठोर लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। जो हार्ड लकड़ी होती है उससे क्या होता है, फर्नीचर बनाते हैं, और मुलायम लकड़ी से कागज बनाते हैं। हल्की लकड़ी फलों को भरकर रखने के लिए बक्से बनाने या माचिस के बक्से या तीलियां बनाने के काम में आती है। तो बहुत हल्की हल्की लकड़ी होती है, उसको बीन कर उनसे क्या किया जाता है, फल वगैरह रखने के लिए छोटे छोटे बक्से बनाए जाते हैं ना, तो वो माचिस का मैच बॉक्स होता है, वो सब बनाने के काम में आती है। समुद्र तट के अनेक लोगों का व्यवसाय मछली पकड़ना भी है। अब जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनका व्यवसाय क्या है, मछली पकड़ना है। तो अब उनका व्यवसाय है मछली पकड़ना। अब ये मछली को पकड़कर बाजार में बेचते हैं, उससे वो पैसा कमाते हैं। तो वो क्या हो गया, उनका व्यवसाय हो गया ना, मछली पकड़ना। अब बाजार में इसको बेचकर पैसे कमाते हैं, वहां से मछली दूसरी जगह भेजी जाती हैं। हमारे देश के कुछ भागों में भूमि के भीतर कोयला और लोहा आदि खनिज विद्यमान है। आपने अपना चैप्टर पढ़ा था खनिज पदार्थ का, तो भारत में बहुत सी जगह क्या है, बहुत से खनिज पदार्थ विद्यमान है ना, कोयला, लोहा आदि। तो कुछ लोगों का व्यवसाय क्या है, भूमि खोदकर खनिज निकालना है। अब वो भूमि को खोदकर खनिज निकालते हैं तो उनका व्यवसाय वही है। अब खनिज पदार्थ भी जो लोहा, कोयला आदि जो खोद करके निकाला जाता है वो एज इट इज तो यूज नहीं हो जाता, उसको भी बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजारना पड़ता है, उसके बाद वो काम में आता है। उनकी बहुत सी वस्तुएं भी बनाई जाती हैं, लोहे की या जितने भी खनिज निकलते हैं उन सभी की बहुत सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। फिर वो तो इससे सभी को व्यवसाय मिलता है, फिर वो हमारे काम में आ पाती हैं। तो ये सभी के व्यवसाय होते हैं जो भी कुछ काम करके वो पैसा कमाते हैं। खनिजों को साफ करके उनसे अनेक धातुएं निकाली जाती हैं। अब खनिजों को पहले साफ करके धातु निकाली जाती है, इन धातुओं से अनेक प्रकार की मशीनें बनाई जाती हैं। बहुत सी धातुओं से लोहा वगैरह की बहुत सारी मशीनें बनाई जाती हैं ना,
तो इस तरीके से लोहा है, तांबा है, बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, वो सब जमीन से खोद कर निकालना किसी एक का व्यवसाय है। तो उसको प्रयोग में लाने के लिए जो प्रक्रियाओं से गुजारना होता है वो किसी दूसरे का व्यवसाय है। अब देखिए आपकी बुक में ये बनी हुई है ना पिक्चर, ये भी क्या है, इससे मशीनें वगैरह खोद कर खनिज पदार्थ निकालना। ये देखिए कोयले का दिखा रहे हैं, कोयले की खान है तो वहां से कोयला निकाला जा रहा है। तो इस तरीके से खनिज पदार्थ को निकालने के लिए बहुत सारी मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। देश या समाज की सेवा करने के रूप में भी अनेक व्यवसाय हैं। समाज की सेवा करने के लिए भी बहुत से लोग काम करते हैं, वो भी उनका व्यवसाय होता है। जैसे पायलट, नाविक, सैनिक, डॉक्टर, दर्जी, शिक्षक, चित्रकार, बढ़ई आदि। तो ये लोग देश की सेवा भी करते हैं, मगर उस देश की सेवा करने के बदले इनको पैसे भी मिलते हैं, तो ये उनका व्यवसाय हो गया। जैसे पायलट हैं, नाविक हैं, नाविक इधर से उधर सामान ले जाने का काम करते हैं। पायलट ये भी हमारे हेल्पर्स हैं ना, अगर ये ना हो तो हवाई जहाज कौन चलाएगा। सैनिक है वो देश की रक्षा करते हैं। डॉक्टर हम सभी की देखभाल करते हैं। दर्जी कपड़े सिलते हैं। शिक्षक हमें पढ़ाने का काम करते हैं। चित्रकार चित्र बनाते हैं। बढ़ई बहुत सी फर्नीचर इत्यादि बनाते हैं। तो इस प्रकार से सभी लोग हमारे हेल्पर्स जो होते हैं वो सभी किसी न किसी तरीके का व्यवसाय कर रहे होते हैं। अब आपके सड़क पर झाड़ू लगाने वाला है, मान लिया स्वीपर है, तो वो भी उसका व्यवसाय है, क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है और आपकी हेल्पर भी है, वो हेल्प भी कर रहा है कि सफाई भी रख रहा है, परंतु वह उसका क्या हुआ, व्यवसाय हुआ। तो इस तरीके से जो कोई भी आपके पापा जैसे चूड़ी का काम करते हैं तो वो उनका क्या है, व्यवसाय है। किसी के पापा कपड़े की दुकान है तो वो उनका क्या है, व्यवसाय है। या किसी भी चीज की दुकान है, जनरल स्टोर है, जो भी काम करते हैं वो सब क्या है, उनके व्यवसाय हैं। तो आपको समझ में आ गया ना कि व्यवसाय क्या होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज करेंगे और मैं पूछूंगी भी इसके संबंध में। ओके।